जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने फ़र्क बताया था कि वो जब कराची से चले तो उस वक्त टांगे कांप रही थी हुकूमत की, और फिर जैसे जैसे वो पहुंचे पेट्रोल की कीमत कम हुई, बिजली की कीमत कम हुई, और जब वो इस्लामाबाद पहुंचे तो फिर हुकूमत की कांपे टांगने लगी। तो बहरहाल जो बड़े बड़े लीडर्स हैं सियासी जमातों के, वो बयानात इस तरह के दे देते हैं और फिर पार्टी के जो रहनुमा होते हैं वो उसको डिफेंड करते रहते हैं। हमने माजी में देखा, इस तरह की मिसालें MQM में मिला करती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी है, लेकिन यहाँ पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो ने खुद बयान दिया, खुद ही उसको बहरहाल जस्टिफाई भी कर दिया। तो अली गौर बलोच साहब, आज पीपल्स पार्टी भी दोबारा PDM में शामिल हो गई। आज के इजलास में उन्होंने भी शिरकत की, तो अपोजिशन मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। लेकिन ये 24 तारीख को, 24 से जो 27 तक 3 दिन है, इस दौरान किसी तसादुम का भी खतरा हो सकता है। जब लाखों लोग आप भी ले जाएंगे, लाखों लोग हुकूमत भी ले जाने का दावा कर रही है, तो ये इस माहौल से क्या बचा नहीं जा सकता? कैसे इससे बचा जाए? आपकी क्या तजवीज़ है आपके जहन में? देखें, बुनियादी तौर पर बात यह है कि हमारे पास जब हुकूमत इंतशार की तरफ जाएगी, जब हुकूमत अनारकी की तरफ जाएगी और अरकान पार्लियामेंट का जो है वो रास्ता रोकने की नाकाम कोशिश करेगी, तो उसके लिए ज़रूरी है, हमारे पास तो फिर कोई दूसरा रास्ता रह नहीं जाता कि हम अपने कारकुनान को बुलाएं ताकि बाहिफाजत, जिस तरह से कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी अपनी बात में कहा है कि अपने अरकान पार्लियामेंट को बाहिफाजत असम्बली तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी हो कि अवाम का जो लखूखा लोगों का जमे गफ़ीर, जो कि अपोजिशन के पार्टीज़ के लोग हैं, कारकुनान हैं, उनका भी उधर मौजूद होना ज़रूरी है। वरना आपको तो इनकी तारीख़ का पता है कि किस तरह से यही वो जगह है जहाँ पर आपने देखा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जब मीडिया टॉक कर रही थी तो इनके जो मतलब है कि जत्थे थे लफंगों के, उन्होंने किस तरह से उनके ऊपर हमला किया, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, मुसद्दक मलिक साहब थे, और वो उस वक्त भी इन्होंने इसी तरह से एक एहतजाज। ये पहली हुकूमत है कि जो कि एक नाकाम हुकूमत है, जो कि एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है, जिनके पास ना अवाम में अक्सरियत रही है और ना ही असम्बली के अंदर रही है। तो अब उनके वो इस किस्म के हथकंडे अपना रही है कि अपोजिशन के अरकान के ऊपर वो हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और उन खुददार लोगों को कि जो कि आइंदा इमरान अहमद न्याजी के साथ सियासी खुदकशी नहीं करना चाहते, चाहे वो PTI के अंदर के अरकान हैं, चाहे वो अपोजिशन, चाहे वो हुकूमती इत्तेहाद के लोग हैं, तो अब वो इनका साथ छोड़ चुके हैं। अब हुकूमत को पता है कि नंबर ऑफ़ गेम में तो वो हार चुकी है। अब उनके पास ज़ाहिर है गैर कानूनी, गैर आइनी और इंतशार के रास्ते बाकी बचे हैं, और वो उनसे भरपूर फ़ायदा उठाने की नाकाम कोशिश करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि जब हमारे कारकुनान जो हैं, वो जो मियाँ नवाज़ शरीफ के शेर हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान के कारकुनान हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, दीगर हमारी जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनके हैं, जो भी कारकुन हैं, वो इंशाल्लाह आएंगे और अपने तमाम। तो आफ्ताब अली गौर साहब, इसका मतलब जब तक हुकूमत अपना 27 तारीख वाला फैसला वापस नहीं लेती और अपने जलसे को मनसूख नहीं करती, उस वक्त तक अपोजिशन भी फिर इस फैसले को वापस नहीं लेगी, फिर इस फैसले पर कायम रहेगी। ये 24-25 मौलाना साहब ने अभी भी गुफ्तगू करते हुए ऐलान किया, तो ये 24 या 25 तारीख को आपके कारकुनान वहाँ पहुँचना शुरू हो जाएंगे अगर हुकूमत अपने 27 वाले फैसले पर कायम रही। ज़ाहिर है OIC की मीटिंग है, और आपको पता है कि बुनियादी तौर पर हम एक मेहमान नवाज कौम हैं, तो वो मतलब है कि उसके बाद फिर हम अपने कारकुनान को भी अपनी लीडरशिप के जिस तरह से कि उन्होंने गाइडलाइन दी है उसके मुताबिक उनको कहेंगे, हदायत जारी कर दी गई हैं और मज़ीद कल तक कर दी जाएंगी कि वो इस्लामाबाद पहुँचे। हमारी लीडरशिप और अरकान असम्बली जो है वो कारकुनान को इधर इस्तकबाल करेंगे उनका, और हमारे पास तो चारा कोई नहीं रह जाता। और रास्ता आप मुझे बताएं, आपके पास कोई तजवीज़ है तो आप बता सकते हैं मीडिया पर। ज़ाहिर है कि आप तजर्बाकार साफ़ी है कि जब एक हुकूमत जो है वो अपोजिशन का तो सुना था कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जलसे भी करते हैं, पुरअमन एहतजाज भी उनका आइनी राइट है। आपको याद है कि जब इमरान अहमद न्याजी भाषण दिया करते थे और वो कहते थे कि भाई हम तो एहतजाज करना जो है वो हमारा आइनी हक है। तो ये तो अली गौर साहब, वैसे आप लोग ये हुकूमत जब से जलसे का ऐलान किया है, आप लोगों की लीगल टीम लीगली कुछ इस पर सोच रही है? कुछ कानूनी नुक्ता नज़र से इस पर गौर किया जा रहा है कि अदालत जा सकते हैं आप लोग, हुकूमत को पाबंद करवा सकते हैं कि ये अमल ना किया जाए, ये रास्ता ना रोका जाए? क्या कानूनी तौर पर कुछ गुफ्तो शनीद हुई है आप लोगों की?
जी, यकीनी तौर पर ये मौजू बहस रहा है, मतलब है कि कोई आइनी और कानूनी रास्ता भी निकाला जाए और उसके लिए मशावरत का अमल जारी है। और मेरा ख्याल है कि अगर कोई इस किस्म की ऑप्शन हुई तो अपनी लीगल टीम से मशावरत के बाद मेरा ख्याल है कि कल और परसों तक वो रास्ता भी इख्तियार किया जाएगा। और अभी हमें ये भी पता चला है कि हमारे बहुत सारे जो अपोजिशन के अरकान हैं उनके ऊपर रातों रात झूठे मुकदमात भी बनाए जा रहे हैं। अच्छा। और मुझे भी पता चला कि मेरे ख़िलाफ़ भी रातों रात जो है वो झूठे मुकदमात बनाने की जो है वो कोशिशें तेज कर दी गई हैं। अच्छा, अभी तक किसी के खिलाफ बनाए गए अली गौहर साहब? आज और कल में पिछले 2 दिनों में कोई नाम है आपके पास और कितनी तादाद है जिन पर बनाए गए? जी हमारे हमारे कुछ अरकान को जो हैं वो नैब के नोटिस आए हैं। हमारे गुजरावाला से एक रुकन असम्बली हैं, उनको आए हैं, और दीगर कुछ लोगों को आए हैं। अच्छा। अटक से हमारे एक रुकन असम्बली उनको आए हैं, और कल परसों तक आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे लोगों के खिलाफ ये मुकदमात बना रहे हैं। लेकिन हम इनके होछे हथकंडों से घबराने वाले नहीं हैं। हम इमरान अहमद नियाजी साहब की तरह जब उनके घर के ठीक है, चले अपोजिशन अपनी जगह पूरे एतमाद है, लेकिन अली गौहर साहब नैब ने एक एलामिया जारी किया है और जाहिर है उसको इंटरव्यू में मैंने बताया था आपने कि वो नैब ये कह रही है कि हमारा इस पूरी सूरत हाल से कोई ताल्लुक है नहीं। अब उनके एलामिये ज़ाहिर उसकी एक ऑफिशियल पोजीशन है, वो उन्होंने अपनी जाहिर कर दी है। आफ्ताब जहांगीर साहब, ये अब 27 तारीख को आपने पहले ऐलान किया जलसे का, हुकूमत उसके बाद अपोजिशन ने भी ऐलान कर दिया, लेकिन आप देखें कि हुकूमत अपोजिशन भी ये चाहती है कि OIC का इजलास बिल्कुल खैर आफियत के साथ हो जाए, उसके बाद इनके कारकुनान वहाँ पर जमा होना शुरू होंगे। तो ये इस टाइमिंग पर जो हुकूमत एतराज़ कर रही थी कि अपोजिशन ने बड़ा देख के रखा है OIC के इजलास को, ये उसमें रखना डालना चाहते हैं, तो ऐसी तो कोई सूरत हाल नहीं है। अभी अली गौहर साहब ने गुफ्तगू की, थोड़ी देर पहले मौलाना साहब भी ये फरमा कर गए कि जी हम तो ये चाहते हैं कि OIC का इजलास बेहतर तरीके से हो जाए, पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में बेहतर रहे, और उसके बाद फिर हम ये कार्रवाई शुरू करें पूरी। अच्छा, आप भी मासूम हो यार बहुत, कि अभी थोड़ी देर पहले तो उन्होंने ऐलान किया कि जी हम मेहमान नवाज हैं, हम मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। उससे पहले क्या कह रहे थे? उससे पहले कह रहे थे जत्थे आ जाए, जगह जगह से जत्थे निकल कर आए। ये जत्थों की सियासत है, ये मदारिस की सियासत है, मासूम बच्चों की सियासत है। 24 और 25 तारीख को आए ना OIC के इजलास के बाद आए। पहले तो आप अरबाब, पहले तो आपके सामने ही कहा था ना यार, अब वो वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहेंगे, इंशाल्लाह ये सारा कुछ होता रहेगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं ये नहीं जानता, मुझे मेरा दोस्त है अली, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि ये कौन सी सियासत है कि अभी जैसे मैं आप ही के चैनल पे वो देख रहा हूँ ट्रिकर चलते हुए कि जी वो हमें ऑफर कर रहे हैं, अपोजिशन वाले, हुकूमत हमें ऑफर नहीं कर रही। मतलब ये क्या है? ये सियासत है। देखिए, सियासत ये है कि आपको इख्तलाफ है मुझसे, महंगाई के ऊपर इख्तलाफ है, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। महंगाई है, उस पे उसका हल क्या है? उसका तो ये है ना कि वक्त आएगा, आवाम की अदालत में अपनी तकारी MQM काफिले को तो आप वजारत आला ऑफर कर सकते हैं, MQM को क्या ऑफर कर सकते हैं? आपके पास ऐसा क्या है? क्या एक और वजारत मांग रहे हैं? वो क्या उनकी डिमांड है? हम कुछ नहीं ऑफर कर सकते भाई, मैं तो कुछ नहीं ऑफर कर सकता, मेरे पास क्या है। लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, आपसे मुराद हुकूमत है, हुकूमत क्या ऑफर कर सकती है? देखिए अरबाब भाई, बात सुने, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ। देखिए, आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे एक ईमानदारी का सवाल है कि आपने बहुत सारी क्लिप्स आजकल व्यू चल रही है, सलीम साफी को जो इंटरव्यू मौलाना फजलुर रहमान ने दिया 2013 के अंदर, उसके बाद ये इनकी चलती रहती है एक दूसरे के पेड़, ये सब चल रही है। क्या ये इलेक्शन अलायंस है? मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ अली भाई से कि ये क्या MQM, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना अवैस नूरानी, ये सारी जमातें, असफर यार वाली, ये सारी, क्या ये इलेक्शन अलायंस है? ये इलेक्शन अलायंस नहीं है तो सिर्फ ये अलायंस है कि इस हुकूमत को हम चलता करेंगे, उसके बाद फिर हम मैदान में उतरेंगे और कहेंगे तेरा पेट फाड़ेंगे, तू चोर है, तू डाकू है, ये डाकू है, मुझे वोट दो। ये तो एक मूवमेंट चला रहे हैं, ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इसका नाम है। ये वो कोई मूवमेंट नहीं है सर, ये मूवमेंटें जो होती है ना, देखिए मूवमेंट तब हो कि इस मुल्क के अंदर कोई, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप देखें पाकिस्तान के अंदर OIC का इजलास हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।